एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो देखिए इतने प्रकार के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। हम आज के क्लास में एपिथेलियल टिश्यूज़ को पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो पूरी जनरल बॉडी सरफेस को ये कवर करते हैं, लाइन करते हैं। ये देखिए ये सब जो है एपिथेलियल से कवर्ड है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी कवर्ड है, तो सारे जो ऑर्गन्स हैं या जनरल बॉडी सरफेस है सब एपिथेलियम से कवर्ड है। तो एपिथेलियम टिश्यूज़ जो हैं ये दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। जो सिंपल होगा वो 1 सेल थिक होगा और जो कंपाउंड होगा वो मोर देन 1 सेल थिक होगा। तो इसको कहेंगे स्ट्राइएटेड, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, इस तरह से इसमें स्ट्रेटा फॉर्म हो जाएगा, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहेंगे। सिंपल एपिथेलियम इतने तरह का होगा, देखिए 1 2 3 4 5। ये स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर, स्यूडो स्ट्राइएटेड। ये हमने आपको हर डायग्राम बना रखा है। थोड़ा सा पहले ये जान लीजिए कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं होती है और उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई लिम्फ वेसल्स के द्वारा होती है या लिम्फ के द्वारा पहुंचता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उनको। जो पहला है स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियम, इसको टेसेलेटेड भी कहते हैं, इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। इसको इतने नामों से कहा जा सकता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो थिन होते हैं और फ्लैट एंड होते हैं, चपटे होंगे, और इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस इतना प्रोमिनेंट होता है और सेल इतना थिन होता है कि वो जो न्यूक्लियस है वो बल्ज करता है सेल के बाहर से अलग से दिखने लगता है, बल्जिंग इसकी। ये देखिए बड़े बड़े प्रोमिनेंट इसके न्यूक्लियस हैं, ये इसके एपिथेलियल सेल्स हैं और ये इसका किनारा है। तो ये जैसे रोड साइड में पेवमेंट बनता है और एक ही तरह के, या फ्लोर घर की बनती है, एक ही तरह की टाइल्स जो हैं वो क्लोजली फिटेड होती हैं और एक दूसरे से अच्छे ढंग से जुड़ी होती हैं, तो इसलिए इसको टेसेलेटेड भी कहते हैं, पेवमेंट कहते हैं, कई नामों से इसको कहते हैं। ये जंक्शंस हैं, ये न्यूक्लियस हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये सेल्स जो हैं रेस्ट करते हैं और सब जगह बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाई गई है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन मेनली जो है दो चीज़ों से बना है, एक तो इसमें फाइबर है, वो फाइबर मोस्टली कोलेजन है, और दूसरा है जो मैट्रिक्स, जो इसके कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो हैं सेक्रेट करते हैं। तो ये दो चीज़ें मिला के बेसमेंट बनाती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई है। ये जो टिश्यूज़ हैं स्क्वेमस, ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? देखिए ये रीनल कैप्सूल है, ये रीनल बना दिया गया ऑफ किडनी, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ये देखिए ये लंग का एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाए हैं। यहाँ पर एल्वियोलाई शो की गई है। रियली ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया जो ब्रांचिंग होती है तो दो ब्रांकाई बनती हैं और ब्रांकाई से फिर ब्रांकियोल निकलते हैं और ब्रांकियोल से फिर ये डक्ट निकली और ये सैक हो गया और सैक के अंदर छोटे छोटे बॉल्स होंगे जिनको एल्वियोलाई कहा जाएगा, और वो एल्वियोलाई की जो लाइनिंग है वो इन सेल्स के द्वारा, स्क्वेमस सेल्स के द्वारा होती है। और ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स भी बनाते हैं। ब्लड की कैपिलरीज जो हैं वो 1 सेल थिकनेस की होती हैं और ब्लड की कैपिलरीज में इस स्क्वेमस सेल्स को कहा जाता है एंडोथीलियम, तो वहाँ पर इसका नाम एंडोथीलियम हो जाता है। जो दूसरा है सिंपल एपिथेलियम वो है क्यूबॉइडल। ये देखिए क्यूबॉइडल का एक डायग्राम है। इसके जो सेल्स होंगे वो पॉलीगोनल होंगे या हेक्सागोनल होंगे। इसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली रहेगा सेल्स में, तो इस तरह से ये कि सिंगल लेयर फॉर्म करते हैं। ये देखिए एक डक्ट है, ट्यूब है, और ट्यूब में ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं ये डक्ट का ल्यूमेन है। तो ये क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम है वो कहाँ कहाँ पाई जाएगी और क्या फंक्शन होगा? सलेवरी ग्लैंड, स्वेट और थायराइड ग्लैंड में ये सेक्रेटरी फंक्शन होगा, यहाँ से सेक्रीशन निकलेगा। और किडनी ट्यूब्यूल्स में ये नॉन सेक्रेटरी रहेगी, वहाँ पर बहुत सारे और फंक्शन किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं। बहुत सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, रिटेन किए जाते हैं जो चीज़ें यूरिन में पास करती हैं। जो थर्ड है वो कॉलमनर है, ये कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम के जो सेल्स होंगे
वो कॉलम की तरह से होंगे और इनकी चौड़ाई थोड़ी कम होगी और इनकी लंबाई हाइट जो है वो ज़्यादा होती है। और इन सेल्स के बीच बीच में एट इंटरवल्स ये गॉबलेट सेल्स पाए जाएंगे और गॉबलेट सेल्स का जो काम होता है वो म्यूकस सेक्रीट करता है। और ये जो सेल्स हैं कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स जो हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करते हैं और माइक्रोविलाई के फॉर्मेशन से ये सरफेस एरिया को बहुत इंक्रीज़ कर देते हैं। म्यूकस जो सेक्रीट होता है वो स्टमक में है और कुछ पार्ट्स किडनी के भी हैं, तो वहाँ पर इनके सेक्रीशन से जो है म्यूकस तो एक लुब्रिकेशन का काम करेगा और स्टमक में जो है वो जो गट की जो एसिड है उससे एलिमेंट्री कैनाल को ये प्रोटेक्ट करता है, खुद का डाइजेशन नहीं होने देता है। जो फोर्थ तरीका है एपिथेलियल सेल्स का वो है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ये है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में ये देखिए सेल्स तो यही हैं, इसके बीच बीच में ये गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं और गॉबलेट सेल का काम कहीं भी म्यूकस को ही सेक्रीट करना है। और इन सेल्स में एक एपिकल पोर्शन होगा और एक जो है बेसल पोर्शन होगा। ये देखिए बेसल पोर्शन है, ये एपिकल पोर्शन है। इसके एपिकल पोर्शन में सीलिया हैं और सीलिया हमेशा आप जानते हैं कि बेसल बॉडी से एराइज होंगी और सीलिया का फंक्शन है ये वाइब्रेट करेगी और फ्लूइड्स का मूवमेंट कराएगी। और गॉबलेट सेल से निकलने वाला जो म्यूकस है वो म्यूकस जो है डस्ट को और ये बैक्टीरिया को इंटेंगल करेगा। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ये ओविडक्ट में पाया जाएगा। ओविडक्ट जो है वो सीलिएटेड होती है और सीलिया जो है जब बीट करती है तो एक करंट क्रिएट करती है, उस करंट क्रिएशन से ओवा और स्पर्म मूव करते हैं। ये रेस्पिरेटरी पैसेजेस, हमने आपको रेस्पिरेटरी पैसेजेस दिखला दिया कि ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल है, ये डक्ट है, ये सैक है और सैक में एल्वियोलाई है। तो इनको ये लाइन करेंगे और इसमें सीलिया के बीटिंग से करंट प्रोड्यूस करेंगे तो चीज़ें मूव करेंगी। और कुछ चीज़ों को ये डस्ट है या और जो बैक्टीरिया हैं जिनको इंटेंगल करेगा, कुछ किल करेगा, उनको स्पिट आउट भी कराने में हेल्प करता है। ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। ये जो कहाँ पाई जाएगी? लाइनिंग ऑफ यूट्राइन ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी पैसेजेस आप देख रहे हैं। और ये जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो के मीन्स होता है फॉल्स, तो स्यूडो स्ट्रेटिफिकेशन है, स्टेटा नहीं बन रहा है, एक सेल के ऊपर दूसरा सेल इसमें नहीं बन रहा है। सभी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन से या बेसल मेम्ब्रेन से ही एराइज हो रहे हैं। कुछ सेल्स तो पूरी हाइट तक पहुंच रहे हैं और कुछ सेल बीच में ही रह जा रहे हैं। और इनके जो न्यूक्लियस हैं ये देखिए कुछ बेस पर हैं, कुछ थोड़ा हाइट पर हैं, तो ऊपर नीचे हैं। इनके बीच में भी गॉबलेट सेल पाया जाएगा, ये भी म्यूकस सेक्रीट करेगा। तो देखिए दो तरह की बातें बना दी गई हैं। सीलिएटेड का कहाँ काम हो जाएगा? सीलिएटेड तो मेनली लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी पैसेजेस, तो वहाँ पर सीलिया का फंक्शन है और ये सीलिएटेड हो गया। एक जो दूसरा तरह है कंपाउंड एपिथेलियम, ये मोर देन वन सेल थिक होगा, इसको स्ट्रैटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। और इसमें ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये जर्मिनल लेयर है। जर्मिनल लेयर का माइटोटिक डिवीज़न होगा और माइटोटिक डिवीज़न से इसके सेल्स जो हैं बढ़ते जाएंगे, कई सेवरल सेल थिकनेस की हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये सेल का डिवीज़न होके ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर वाले सेल्स जो हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं। और चपटे हो जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है स्क्वैम। ये स्क्वैम्स जो हैं समय समय पर जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वो फ्लैक अवे भी होते रहते हैं, हट के गिरते रहते हैं। और मेनली जो हैं इनका जो फंक्शन है एब्रेजन को से बचाना है अंडरलाइंग बॉडी टिश्यूज़ को। ये पाया जाएगा तो जनरल बॉडी सरफेस पर, स्किन पर पाया जाएगा और इसोफेगस में पाया जाएगा। ये इसोफेगस, ये जो अंदर का जब जाएगा गट में तो ये पोर्शन जहाँ पर फूड पाइप होगी उसमें पाया जाएगा और ये वेजाइनल ट्यूब में भी पाया जाएगा। देखिए हमारे फेस पर, किसी के भी फेस पर यही स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाएगा
और ये देखिए यहाँ पर नहीं कभी, लेकिन लिप्स पर देखिए यहाँ पर कभी कभी वो जो है लिप्स फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? क्योंकि इसमें केराटिनाइजेशन नहीं होता, केराटिन नहीं फार्म होती है। और केराटिन एक प्रोटीन है जो कि वाटर रेजिस्टेंट है। तो हमारे जनरल बॉडी सरफेस से के एपिथेलियम में केराटिन का फॉर्मेशन होता है, और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में, जो ज़मीन पर रहने वाले वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा, उनमें ये जो है इवापोरेशन को चेक करता है, वाटर का लॉस नहीं होने देता है। और जो हमारे बॉडी सरफेस पर बहुत एब्रेजन होता है, बहुत रगड़ घसट होती है, और ये सेल्स जो हैं रिमूव होते रहते हैं, तो ये नीचे के जो लेयर्स हैं वो फिर से रीजनरेट करके, डिवीज़न करके फिर से उसको रिन्यू करते रहते हैं। ये सेल्स तो करीब 1 वीक में एक बार ये फ्लेक अवे हो जाते हैं, हट जाते हैं, और जो गट के सेल्स हैं वो 2-3 डेज़ में उनका रिन्यूअल हो जाता है। तो एक तरह से ये जो एपिथेलियम है ये बॉडी के लिए बैरियर का काम करती है। कुछ चीज़ों को तो आने देती है और कुछ चीज़ों को जाने देती है। बहुत सारे जो एंटीजेंस हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं उनको वो रोक देती है, और जो गट एपिथेलियम है वो जो है न्यूट्रिएंट्स को तो पास होने देती है, लेकिन पॉइजनस सब्सटेंसेस को वो एपिथेलियम को क्रॉस नहीं करने देती है। तो मेनली इनका जो फंक्शन हो गया एपिथेलियम का, वो प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्रेजन, मतलब रगड़ से, किसी हार्ड चीज़ से रगड़ हो या इन्फेक्शन से बचाना, और क्विकली रिप्लेस्ड हो जाना। अगर ये फ्लेक अवे हो जाए, रगड़ घसट से, एब्रेजन से इसका लॉस हो जाए सेल्स का, तो इसको तुरंत रिन्यू करना इनका काम है। एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, एक्सक्रीशन, और कभी कभी सेंसरी सेल्स या नर्व एंडिंग्स भी यहाँ एपिथेलिया तक आ जाती हैं, तो वो सेंसेशन भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये फंक्शंस हैं एपिथेलियम के।